हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर पीछे हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 का अगला टॉपिक। तो चलिए बिना समय को बेकार किए हुए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नए नए हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम बताएंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सर अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, हिंदी बोलो ना। यानी कि ऑफ डायमेंशंस, हिंदी बोल रहे हैं। विमाओं की समांगता का सिद्धांत थोड़ा हिंदी फिजिक्स थोड़ा अजीब सा लगता है। विमाओं की समांगतता का सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखो इंग्लिश करने में कितना मजा आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमाओं की समांगतता का सिद्धांत, ये क्या होता है? तो अब अच्छी सी बात है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको 2-3 बातें बताई जाएंगी, वही होता है। ये होता है पहला, इसका मैं ही कहूंगा, दो समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। ठीक है, हमने क्या कहा अभी आपसे, दो समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर यह ए लिखा है, ए लिखते हैं पहले, ए इज इक्वल टू, अगर लिखा है बी प्लस सी, अगर ऐसे कुछ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं, तो आप ये जान जाओ यह तभी हो सकता है फिजिक्स में कि जब ए बी एंड सी की विमाएं समान होंगी, कि विमाएं क्या होंगी, समान होंगी, तभी यह काम हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं 5 किलोग्राम प्लस 4 मीटर ऐड करो, 5 किलोग्राम में 4 मीटर को ऐड करो, तो आप सोचोगे क्या बोल रहा है, क्या 9 किलोग्राम मीटर हो जाएगा क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दो अलग अलग राशियां हैं, ये दो अलग अलग मात्रक हैं, 1 किलोग्राम में और 1 मीटर में है। इनकी विमा कैपिटल एम, इनकी विमा कैपिटल एल, अलग अलग हो गए ना, नहीं जुड़ेंगे, इनवैलिड, घटेंगे भी नहीं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यह तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब सभी पदों की विमाएं समान होंगी। कोई कहता है 4 लीटर में 5 मीटर को जोड़ो, 5 ग्राम को जोड़ो, लो जोड़ो जरा, तो 4 लीटर में 5 ग्राम को जोड़ पाओगे क्या? यह लीटर है या ग्राम है, यह भी क्या कह दोगे, सर इनवैलिड है, नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मात्रक नहीं समान है, विमा भी नहीं समान होगा। हालांकि अब लीटर का विमा आपको ज्ञात करने के लिए आगे मिलेगा, इस पे क्या चर्चा करना, मैं आगे चलता हूं। मान लीजिए कोई कहता है 5 सेकेंड में 8 किलोग्राम को ऐड करो, 5 सेकेंड में 8 किलोग्राम को ऐड करो, तो आप कहोगे सर इसका तो बीमा होता है टी, इसका बीमा क्या होता है, एम होता है, अलग अलग बीमाएं हो गई, नहीं जोड़ पाएंगे, यह भी इनवैलिड है, अपरिभाषित कहते हैं उसको हिंदी में। समय को हम मास से जोड़ नहीं सकते, समय को समय से ही जोड़ सकते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम से ही, मतलब मास को मास से ही। मतलब कि क्या हमने आपसे कहा ना कि जोड़ने के लिए विमाओं का समान होना जरूरी है, जोड़ने या घटाने के लिए विमाएं समान हो, यह जरूरी है, नहीं तो हम जोड़ घटा नहीं पाएंगे।
ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे जब राशियों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। मिटाएं इनको। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना होइएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे इसको। अभी देख लीजिए कि दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है समांगता में, होमोजेनिटी में, कि राशि कोई भी हो, राशि या विमा कोई भी हो, उनका गुणा या भाग हो सकता है। गुणा या भाग हो सकता है, खाली जो प्रॉब्लम जोड़ने घटाने में होती है। गुणा भाग कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हो आपने पढ़ा है क्या, पढ़े हो आप, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, पढ़े हो ना। इसका भी यल होता है, इसका टी होता है। देखो भाग दिए हैं तो है, तो भाग दे सकते हो। आप कह सकते हो गुणा में आने की विस्थापन, इसी को बदल लो, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होता है। अब वेग का एल टी माइनस वन और ये होता है टी, तो एल का टी में गुणा हो ही रहा है। तो बीमा कुछ भी हो, बीमा कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, गुणा या भाग आप स्वतंत्र होके करो, लेकिन जोड़ना या घटाना भाई वो तो दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे स्वतंत्र। जोड़ने या घटाने के लिए विमाओं का समान होना जरूरी है, गुणा भाग के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो आपने पढ़ा है समीकरण, पहले एग्जाम्पल दिखाऊं आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े हो ना। तो देखो ये जुड़े हैं और ये अभी यहां पे है, ये तभी बना हुआ है क्योंकि जोड़ घटाना वाला है। यहां पे v u और ए टी तीनों की विमाएं समान होंगी, तभी यह सूत्र बना है, नहीं तो बन नहीं पाता। अब देख लो जरा, अब कहोगे v की विमा, v की विमा क्योंकि v एक वेग है, एल टी माइनस वन, u की विमा ये क्या कहोगे, यह भी चाल है, एल टी माइनस वन, ए टी की विमा निकालना पड़ेगा। ए क्या है, एक्सीलरेशन, तो कहोगे सर एल टी माइनस टू, और टी क्या है, टाइम, गुणा करोगे तो यह भी क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। देखा तीनों की विमाएं क्या है, समान है, तभी जोड़ पाए हैं, ऐसे जोड़ नहीं पाते। जोड़ने के लिए विमाओं का समान होना जरूरी है, घटाने के लिए भी विमाओं का समान होना क्या है, जरूरी है। इनको इरेज करते हैं, समझ गए आप ना। बहुत अच्छे से सर जी सब समझ में आ रहा है, आप पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, हम तो पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं बुक में कोई क्वेश्चन है क्या। मान लीजिए आपसे कोई कहता है, आपसे कोई कहता है, कोई क्वेश्चन मिले तो आपको बताए ना। चलिए क्वेश्चन अवश्य बना देते हैं आपके लिए कि मान लो आपके पास ऐसे हो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट था, मान लो लिखा है v इज इक्वल टू एम प्लस एन टी में यम व एन की विमा बताइए। विमा या विमी सूत्र कहेंगे उसको। अब देखो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एम प्लस एन टी में यम वयन किया बताओ, जहां v वेग को बता रहा है और t टाइम को बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। तो अभी अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पढ़ा है कि योगफल में ऐसे कुछ आता है तो सभी राशियों की विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं।
हम कहेंगे उपरोक्त समीकरण में v की विमा बराबर m की विमा बराबर nt की विमा, तीनों का, केवल n का नहीं, ये इसमें पूरा है ना, इसमें पद पूरा है तो पूरा पद ले चलना पड़ेगा, nt की विमा। हो गया ना। अब आप जानते हो v वेलोसिटी है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। v क्या है? वेलोसिटी है, कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1। अरे भाई विस्थापन बटे समय तो हो जाएगा नहीं, तो बराबर ये हो गया m की विमा। देखा, m की विमा नहीं, आगे बढ़े आराम से। तो गई सर जी, चलो आ जाओ यहां पे। और हम कहेंगे चूंकि v की विमा, अब इनको लेके सॉल्व कर लो, nt की विमा। अब आपकी मर्जी कौन लेके सॉल्व करते हो, आपको उतना मैथ आता है, अभी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ v की विमा क्या है? याद है सर जी, lt-1। n की विमा पूछ रहा है, t की विमा हमको पता है क्योंकि t टाइम है, यहां पे हो जाएगा t कैपिटल का, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू lt-1 अपान t-1। ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? l t माइनस, सॉरी ये क्योंकि ये प्लस हो रहा है ना, ऊपर जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा n की विमा। देखा, n की विमा निकल गई। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन हमको मिला रहेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तीनों की विमाएं बराबर होंगी, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कोई आपको दिक्कत हुई? कोई नहीं ना। तो बड़े आराम से कर लिया हमने, 3 तो बना लिया, ऐसे कर लिया। इरेज करें, इरेज करते हैं, तब तक हम अगला क्वेश्चन ढूंढ के लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, चलिए इनको सॉल्व करना है। तो आपको मैं एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं कि बीमा और बीमी सूत्र समझ रहे हो आप ना। कभी कभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो बीमा मतलब कि जब पूछेगा तो केवल पावर की बात करता है, बीमी सूत्र यानी कि पूरे की बात करता है। तो हम बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ए है v इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c। इसमें आपको बताना है ए की और बी की बीमा क्या होगी, बीमी सूत्र क्या होगा। बीमा बोलेगा तो केवल पावर बस बताएंगे, बीमी सूत्र टोटल बताएंगे। यहां पे v वेग है, यहां पे v क्या है? वेग है, और t क्या है? टाइम, समय, और c आपका एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके बीमी सूत्र में कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो मल्टीप्लाई के रूप में रहे, चाहे वो ऐड के रूप में रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब लोग जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं। ये क्यों जोड़े जा सकते हैं? क्योंकि उनकी बीमाएं क्या होंगी? समान होंगी। इनकी बीमा क्या होगी? समान होगी। और जोड़ने पर जो आएगा तो इनकी बीमा क्या होगी? समान होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो B की बीमा होगी, V की बीमा बराबर at², पूरा पद लिखिएगा, at² की बीमा बराबर dt की बीमा। हो गया। और B का क्या होता है? lt-1। पर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू a, t का बीमा टाइम का, t का स्क्वायर हो जाएगा a इज इक्वल टू lt-1 अपान t का स्क्वायर। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू lt-3। ये हो गया a की बीमा। हो गया ना। चलिए अब यहां से निकाल लेते हैं। हम कहेंगे चूंकि जो बीमा v की होगी वही bt की भी होगी। हम कहेंगे v की बीमा बराबर bt की बीमा। तो आपको एक बात मैं और बता दूं, आप चाहो तो इनका तो निकाल चुके हो,
इनका तो निकाल ही चुके हो, ए का मान रख के इनका भी मान रख के इनको बराबर करके बी का ला सकते हो, लेकिन यहां से आसानी गुणा भाग ज्यादा नहीं करना है, तीनों बराबर आपस में है ना, केवल बीमा की बात हो रही है। v की क्या होती है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू बी, और t का क्या होता है कैपिटल टी, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू एल टी माइनस वन कैपिटल टी, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया b का बीमीय सूत्र, बीमा बोलेगा तो आप कहोगे यहाँ पे एम पे जीरो भी लगा लोगे एल वन टी माइनस थ्री, जब बीमा बोलोगे तो जीरो वन माइनस थ्री और बीमी सूत्र ए हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ एम एल एंड टी, यहाँ पे भी लिखो कि बीमा, बीमा तो जीरो एक माइनस दो इन द टर्म ऑफ एम एल एंड टी, और बीमी सूत्र क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, आगे एम पे जीरो लगाओ या ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तो बीमी सूत्र बीमा निकल गया आराम से ना। इसी प्रकार आप इनका निकाल सकते हो, देखो जरा हम बोलेंगे फिर यहां से, चूंकि क्या मतलब कि ये इक्वेशन तभी जोड़े या घटाए गए होंगे जब इनकी बीमा, जब इनमें प्रत्येक पद की बीमा बराबर होगी, तो आप कहोगे सर बी की बीमा बराबर ए टी की बीमा बराबर बी बाई टी की बीमा, ठीक है। तो यहाँ पे v वेग है और t टाइम है, ध्यान दीजिएगा t टाइम है, तो आप पहले इनको सॉल्व कर लो फिर इनको सॉल्व कर लो, नहीं आ जाएगा अरे बस अरे अब आएगा नीचे t आएगा तो गुणा करना पड़ेगा, तो आप कर ही लोगे, करो फटाक से करके यहाँ पे भेजो तुरंत, करके भेजो देखिए तुमको कितना आता है, ठीक है ना, इस पे सेंड करो तुरंत, तो आगे क्वेश्चन लिया जाए इससे अच्छा और बड़ा थोड़ा सा, इसको इरेज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वांडर वाल्स गैस का समीकरण, ये है आगे मिलेगा आपको, इसको प्रूव भी किया जाएगा, अब यही जानिए आप, p प्लस ए बाई वी का स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में नियतांकों ए व बी की बीमाएं वो बीमी सूत्र लिखना है और ए बाई बी का मात्रक भी लिखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे चूंकि समांगता के सिद्धांत से दो राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं समान हों, ठीक है ना। तो अब देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई तो किसी का हो सकता है, आपके मन में संदेह होगा हो, तो मल्टीप्लाई किसी का हो सकता है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनको जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है, और इनमें आपको मैंने बताना भूल गया बच्चों, ये प्रेशर है, यहाँ पे P क्या है प्रेशर है, V क्या है वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे क्या लगा है V स्क्वायर लगा है ना, A बाई वी स्क्वायर, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैपिटल V है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये भी कैपिटल V है, ये भी वॉल्यूम ही है, V वॉल्यूम है, ठीक है ना। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो हम कहेंगे अर्थात P की बीमा इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर की बीमा, नहीं इनको तभी हमने जोड़ा है क्योंकि इनकी बीमाएं समान होंगी, तो P की बीमा बराबर ए बटे वी स्क्वायर का बीमा, बस पद बराबर कर दिया बीमा को लेकर के। अब P का बीमा क्या होता है बच्चों, पर इनको ऐसे लिख लो आप, या फिर ऐसे हो सकता है ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर की बीमा। अब आपको प्रेशर का बीमा चाहिए, बीमी सूत्र बताओ क्या होता है प्रेशर का, तो कहोगे बल बटे क्षेत्रफल एम एल टी पे माइनस टू, इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू,
ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, वी स्क्वायर की विमा, वी आयतन है और आयतन का विमा क्या होता है एल क्यूब, और एल क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम, अरे हो जाएगा 6 एल की पावर 6 गुणा करोगे और 1 घट जाएगा गुणा है तो, यानी कि एल की पावर 5 टी माइनस टू। ये हो गया ए का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र। और बीमा क्या हो जाएगी 1 5 माइनस 2 इन द टर्म ऑफ एम एल एंड टी। चलिए ठीक है, तो ए का निकल गया, बी का निकालना है तो घटाना है, वहां पे देख रहे हो। कब घटा पाओगे, हम कहेंगे समांगता के सिद्धांत से v की विमा इज इक्वल टू बी की विमा। v यहां पे वॉल्यूम है तो एल क्यूब, बी की विमा निकल नहीं गया, बी का विमी सूत्र निकला है हालांकि ये, तो ये क्या हो जाएगा विमा एम पे 0 एल पे 0 सॉरी एल पे 3 है ना, पी पे 0, तो हम बोलेंगे जो विमा आएगा 0 3 0 इन द टर्म ऑफ एम एल एंड टी। कह सकते हैं बड़े आराम से, बस काम खत्म हो गया हमारा। और यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर है, इनका हमको कहीं काम ही नहीं पड़ा, इनका होता है थीटा। तो आपका वर्क यही है कि आप आर का विमीय सूत्र निकालिएगा, आर का विमीय सूत्र आपको बताना है, इन्हीं सबसे सबका निकल जाएगा। तो आर का आपको विमीय सूत्र बताना है हमको हमारे नंबर पे। ठीक है ना, आर का विमीय सूत्र निकालना आपका काम है, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। देखा कितने आराम से हो गया, बस हमको होमोजेनिटी समझना था, हम समझ चुके हैं। अब आगे कह रहा है कि ए बाई बी का मात्रक भी लिखो, तो ए बाई बी का मात्रक लिखना है तो ए बाई बी, ए क्या है एम एल 5 टी माइनस 2, और यह क्या है एम 0 एल 3 टी 0। तो ये जब ऊपर जाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा, एम पे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम पे 1 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 घट जाएगा एल स्क्वायर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा कि ग्रा, अब लेंथ है ना तो मीटर का स्क्वायर, और ये क्या लगा है माइनस लगा है तो अपान में हो जाएगा, टाइम होता है सेकंड का स्क्वायर, कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ए बाई बी का मात्रक निकला है जो कि एक कार्य का मात्रक होता है, इसको जूल भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये कार्य का मात्रक होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो बीमा की सहायता से तो हम निकाल ही सकते हैं ये सब चीज। तो बीमा हमको पता था, तूड़ फूड़ किया, जोड़ा घटाया, जो आया हमारा यही मात्रक, आप इतना ही कह दो तब भी सही है। ठीक है ना, इसका मात्रक ए बाई बी का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और माइंड आगे पहुंचता है तो कार्य का मात्रक है, यही जूल होता है। तो देखा कितने आराम से कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप कर लोगे ना। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, फिर भी चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे थोड़ा सा अजीब सा, y इज इक्वल टू साइन एक्स टी, जहां पे t टाइम है, आपको बताना है एक्स की विमा या विमीय सूत्र। ठीक है, तो क्या करोगे, माइंड लगाओगे, क्योंकि ये साइन थीटा का टर्म है, एंगल है ना, यह थीटा का टर्म है, यही तो थीटा है और यही एंगल है। और आपको पता है एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, विमाहीन होता है, नहीं तो इसकी तुलना हम थीटा से करेंगे क्योंकि ये थीटा वास्तव में थीटा एंगल है एक प्रकार का। और हम कहेंगे यहां पे कि चूंकि थीटा की विमा बराबर एक्स टी की विमा, अरे भाई जब यही थीटा है तो थीटा की जगह पे ही रखे गए हैं तो समान होंगे तभी तो रखे गए होंगे, कोई बात नहीं। थीटा की विमा कितनी होती है तो कहोगे सर एम 0 एल 0 टी 0, ये तो डायमेंशनलेस है। और यहां पे एक्स और टी कितना है, टी टाइम होता है तो कैपिटल टी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम 0 एल 0 टी 0 अपान टी, ऊपर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू एम 0 एल 0 टी माइनस 1।
ठीक है ना। तो इस प्रकार का जब कोण उड़ा गया बीच में आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो तुरंत। कोण जो होता है, एंगल जो होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जो भी होगा उसके पावर हम लगा देंगे 0। चलिए आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। मान लीजिए ऑटोमेटिक हमने एक बना दिया कोई क्वेश्चन ऐसे कि मान लो के बराबर, मान लो आपसे कह दिया ए पे पावर आर एक्स में ए की विमा बताओ, ए का विमी सूत्र बताओ, विमा बताओ, जो भी हो। अब क्या करोगे, यहां पे आपको कुछ नहीं दिया है, खाली दिया है आर रेडियस है, यहां पे कुछ नहीं दिया है, कह रहा है कि आर रेडियस है, बताओ कैसे होगा। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे ए की विमा नहीं निकाल करके आप एक्स लिख ली तो और आराम हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ए निकालेंगे तो परेशान हो जाएंगे हमको। एक्स की विमा बताना है आपको, एक्स का विमी सूत्र कितना होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए पे पावर आर एक्स इक्वल टू 0। तो हमको तो पता भी नहीं कि क्या है, ये वगैरह वगैरह सब क्या है, नहीं पता कुछ भी ना, खाली हमको पता है आर रेडियस है, ये भी नहीं पता है क्या दिया है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आप जानते हो अगर मैंने लिखा 5 पे पावर 3, तो बताओ क्या कभी आपने देखा है क्या कि क्या पावर में कभी ये लगा होता है क्या, मात्रक वात्रक, कि 5 पे पावर 3 मीटर, 4 पे मात्रक और पावर 3 किलोग्राम, कहीं देखा है आपने। यानी कि जो पावर होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। हम कहेंगे, यहां पे नोट जरूर करिएगा, पावर डायमेंशन लेस होते हैं, पावर डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि जो घातें होती हैं वो विमाहीन होती हैं, जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, विमाहीन होती हैं। तो हम कहेंगे इसलिए आर एक्स की विमा पावर है तो m0 l0 t0। अब चूंकि आपको पता है आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस मतलब लंबाई होता है, l हो जाएगा x इक्वल टू m0 l0 t0, x इक्वल टू हो जाएगा m0, सॉल्व करोगे l -1 t0, बीमा आएगा 0 -1 0 इन द टर्म ऑफ एम एल एन टी, और ये डायमेंशन फार्मूला बीमी सूत्र हो गया हमारा, ठीक है ना। तो कोई आपको दिक्कत हुई इस सब में, तो पावर के रूप में रहेगा, जब ये कुछ नहीं पता रहेगा तो पावर से लगाएंगे, और पावर का जो बच्चों जो होता है ना, जो पावर वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि m0 l0 t0 होता है। तो आपको यहाँ पे इतने सारी चीज आपने सीखी समांगता में। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा तो मल्टीप्लाई में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐड सबट्रैक्ट है उसमें हम बड़े आराम से कर लेंगे। इस टाइप का पावर है, उसमें किसी भी चीज का बीमी सूत्र पूछेगा तो आप बहुत ही आराम से कर लोगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जो समझ में ना आता हो, आपको कहीं पे मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। तो आपके बुक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो, बहुत आराम से इनको कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद में आया होगा, आपके पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे क्वेश्चन करते रहें। खुश रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।